अर्जेंटाइन की टीम को या तो गैबी तौर पर सपोर्ट किया जा रहा है या कहीं ना कहीं से सपोर्ट ज़रूर किया जा रहा है। और अर्जेंटाइन ने जो कल रात को मैच हुआ, वो मैच जिस तरीके से जीता वो भी सबके सामने है। हालांकि स्विट्ज़रलैंड जो था सेकंड हाफ में डोमिनेट कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद अर्जेंटाइन 3-1 से जीत गया, वरना 1-1 से बराबर था। कैसे देखते हैं अब अर्जेंटाइन का जो सेमीफाइनल में मुकाबला है वो तगड़ा होगा उसका? बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब प्रोग्राम में इनवाइट करने का। अर्जेंटीना की जहाँ तक आपने बात की, मिस्र के मैच में कई कंट्रोवर्सी सामने आए थे और आपको पता है एक ही मैच में दो मयार, मतलब अलग अलग कानून दो टीमों के लिए, इस तरह के इल्ज़ाम सामने आए। और दुनिया फुटबॉल के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, इंग्लैंड के रियो फर्डिनेंड ने स्टेटमेंट जारी किया कि कल रात हमने ये देखा कि अर्जेंटाइन प्लेयर के लिए अलग कानून है और इजिप्ट के लिए अलग कानून है। जो फाउल उन्होंने कमिट किए थे अर्जेंटीना के प्लेयर के येलो कार्ड की नोयत के, उनको येलो कार्ड नहीं किया। और जबकि मिस्र के प्लेयर के ऐसे फाउल थे जो येलो कार्ड के नोयत किए थे, येलो कार्ड किया गया। और वही कंट्रोवर्शियल वो डिसीजन जो गोल डिसअलाउड किया, इसके बाद उनके कोच ने जो इल्जाम लगाया कि फीफा ये सब कुछ, फीफा जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है उनके मुताबिक, मिस्र के कोच के मुताबिक ये सारे मार्केटिंग के लिए करते हैं कि लियोनेल मेसी ग्लोबल फिगर है और अर्जेंटीना फाइनल में आएगी, टिकटों के प्राइस बढ़ जाएंगे। मार्केटिंग का मकसद ये है बिजनेस करना। तो बहरहाल ये इल्जामात अपनी जगह पे, लेकिन अर्जेंटीना की टीम की अगर कल के मैच की बात करते हैं जो स्विट्जरलैंड के खेला, स्विट्जरलैंड की टीम ने बहुत ही अच्छा फुटबॉल पेश किया और उन्होंने, आपको पता है एम्बोलो भी डबल येलो हो गए थे, मिस्टेकन, इसको एक नाम दिया गया इस कार्ड को, मिस्टेकन आइडेंटिटी एक कानून बनाती है वर्ल्ड फुटबॉल एसोसिएशन बॉडी जो सिर्फ फीफा को लॉ बना के देती है। उसने कहा मिस्टेकन आइडेंटिटी की बुनियाद पर इसको दूसरा येलो दिया गया है, क्योंकि इसने जो एक येलो कार्ड हासिल किया था वो अननेसेसरी येलो कार्ड हासिल किया था, जो डिफेंडर को पीछे से वो करता है। ठीक सेकंड हाफ में इस शख्स ने 72 मिनट में येलो कार्ड जो लिया था, वो बाल जो है पेरेडेस और उसके दरमियान बाल में कस और उसने डाइव किया था रेफरी को चकमा देने के लिए, और रेफरी ने फॉर अ वाइल अर्जेंटाइन के खिलाड़ी को येलो कार्ड किया, लेकिन उसको वीआर रिव्यू के लिए कहा गया और वीआर रिव्यू लेने के बाद इस प्लेयर को येलो कार्ड किया गया, जो कि मायरीन के मुताबिक ये कार्ड सही था। लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूं, कुछ मैंने ऐसे मैचेस देखे हैं, ऐसे रेफरीज देखे हैं कि इस कार्ड को वो शो नहीं करते थे कि मैच की नोयत के मुताबिक मैच को चलाया जाए। तो अर्जेंटाइन को बराह रास्त जो एडवांटेज मिला और वन मैन डाउन स्विट्जरलैंड अर्जेंटाइन के खिलाफ कोप नहीं कर सकती थी। वो अलग बात है, उन्होंने प्लेयर ने आखिर में मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया, अल्वारेज जैसे खिलाड़ी ने, आप 10 खिलाड़ी से खेलना अर्जेंटाइन के सामने, तो वो आपको पता है बड़ी बात होती है। आप कैसे देखेंगे एम्बोलो को जिस तरह से कल उसके साथ सलूक किया गया? देखिए, मैं तो इस बात को कंटिन्यू करूंगा कि वो बड़ी है कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, लेकिन एम्बोलो को कार्ड के हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। एक तो ये कि वो तो अभी जैसे शामीन ने भी बात बताई कि वाकई वो तो जस्टिफाई करता ही नहीं था वो कार्ड, लेकिन उसको बस उन्होंने इम्पोज कर दिया। जाहिर है कि रेफरी का डिसीजन जो फाइनल डिसीजन है, लेकिन कितनी बड़ी बात है, अभी ये शामिर भी कह रहे थे कि एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाना, क्योंकि जितने फुटबॉल के जो नाक़िदीन थे वो समझ रहे थे कि शायद स्विट्जरलैंड उसके लिए यही बहुत बड़ा मकाम है कि वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि न सिर्फ उसने ये कि जो मुकर्रर वक्त था उस पर बराबर खेला, बल्कि इजाफी वक्त का जो पहला हफ्ता उस तक में भी खेला। क्या बहुत बड़ी बात, डिफेंसिव नहीं हो गई थी, कुछ ज्यादा डिफेंसिव हो गई थी स्विट्जरलैंड की टीम? मैं देख रहा था कि तकरीबन 9 के 9 खिलाड़ी पीछे आ गए थे, 10 से खेल रही थी वो। सर ये ऐसा है कि आप वन मैन जब डाउन हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको दिफा प्रायोरिटी आपका डिफेंस होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप गोल ना कंसीड करें। उन्होंने गोल तो इक्वलाइज कर दिया था, अर्जेंटाइन ने मैकेलिस्टर के जरिए लीड लिया, फिर गोल इक्वलाइज के एम्बोलो ने एफर्ट किया और अपने फॉरवर्ड को पास किया, जबरदस्त गोल किया, गोल भी बड़ा बेहतरीन किया, क्लास का किया। और पूरी टीम बाद में एक मैन डाउन के बाद डिफेंस में चली गई थी, जिसका फायदा भरपूर अर्जेंटीना ने उठाया। लेकिन यहाँ एक बात जो ज़ेरे गौर है, यहाँ अल्वारेज जो एटलेटिको मैड्रिड में खेलते हैं, उन्होंने 25 गोल स्कोर किए स्पेनिश लीग अर्जेंटीना के। उसने पूरे वर्ल्ड कप में अब तक एक स्कोर भी नहीं किया था, कल वो स्कोर शीट में नजर आए। और तीसरा गोल उन्होंने किया था लोतर्नो मार्टिनेज, कल लियोनेल मेसी स्कोर शीट में नजर नहीं है। ये एक फर्क है। लेकिन जो गोलकीपर है अर्जेंटीना का, कमाल की मार्टिनेज गोलकीपर, आपको पता है पिछले वर्ल्ड कप में हीरो बनकर डिक्लेयर होता है। उन्होंने पेनल्टी सेव किए थे और अच्छे मैचेस भी जितवाए। लास्ट मोमेंट में आपको पता है फ्रांस के खिलाड़ी का उन्होंने ओपन बॉल भी सेव किया था 2022 के वर्ल्ड कप का फाइनल का। तो गोलकीपर, अब अर्जेंटीना की टीम, हम कंट्रोवर्सी को साइड में रखते हैं, रेफरी डिसीजन को साइड में रखते हैं, लेकिन अब अर्जेंटीना की टीम भरपूर रिदम में और अपने टाइटल का भरपूर दिफा कर रही है। कैसे देखते हैं अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल? देखिए, तो बहुत कांटे का मुकाबला होगा, इसलिए कि इंग्लैंड को इस वक्त बहुत बड़ा एडवांटेज है। इस वक्त जो वो खेल पेश कर रहा है वाकई अब तक की, क्योंकि ये चौथी दफ़ा मतलब उसने जो है ये इजाज़ हासिल किया है कि सेमीफाइनल खेलने का, तो यकीन जाने कि अपनी पूरी जान मार देगा। और इसलिए कि इस वक्त जो उनका जैसे उसने शानदार खेल पेश किया है, वाकई
ठीक है। बहुत वो उनका जबरदस्त। जो कप्तान है हैरी केन और जिसने गोल किए बेलिंगम, क्या नाम है उसका? बेलिंगम। ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री रही है। इंग्लैंड और अर्जेंटीना आज दोनों टीमें सेमीफाइनल में सामने सामने, और ये आपको पता है एक हिस्ट्री है। और दूसरी तरफ स्पेन और फ्रांस की टीमें, मैं कहता हूँ जो 4 टीमें आई हैं, ठीक है 32 चारों ये टॉप 4 रैंकिंग चारों टीमें फीफा रैंकिंग में टॉप 10 पर हैं। हाँ। चारों टीमें डिजर्व करती है। लेकिन बात आती है यहाँ पर राइवलरी की, तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना के मैच को अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो 1962 में अर्जेंटीना को इंग्लैंड ने हराया, जब बॉबी चार्ल्टन वर्ल्ड कप जीता, बड़े बड़े खिलाड़ी इंग्लैंड में खेलते थे। फिर 66 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड ने जीता और अर्जेंटीना को भी हराया लीग के मैच में, शायद राउंड के मैच में। फिर इसके बाद से आपको पता है, फिर जब इनका दौर आया अर्जेंटीना का, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। 86 में हेड ऑफ गॉड का गोल जो मैराडोना को, जो और फीफा रैंकिंग में सरे पेरेस जो गोल है 6 खिलाड़ियों को डॉज करते हुए डेगो मैराडोना गोल। फिर वो दौर हमने देखा। फिर 98 में हमने देखा डेविड बेकम का दौर आया, माइकल ओवन का दौर आया। ये बहुत ही दिलचस्प मैच, इनका बड़ा एक जबरदस्त हिस्ट्री है दोनों टीमों का। अब देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मैराडोना का, हाँ जहानी मैराडोना का, तो उनसे जब पूछा गया था उस वक्त, तो उन्होंने कहा था कि उनकी नज़र में जो बेहतरीन फुटबॉलर थे वो ब्राज़ील के रोनाल्डिनो थे। एक रोनाल्डो था, एक रोनाल्डिनो। वो कह रहे हैं रोनाल्डिनो जो थे, जिस तरीके से ड्रिबलिंग करते थे, जिस तरीके से वो गेंद का कंट्रोल करते थे, रोनाल्डिनो अब से 3-4 बरस कबल पाकिस्तान भी आए थे, एक फुटबॉल टूर्नामेंट वगैरह हो रहा था, एग्जीबिशन मैचेस। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी औरंगजेब शामिर और जैगम अब्बास के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के हवाले से, और 6 मरतबा की चैंपियन अर्जेंटाइन की टीम आज क्वार्टर फाइनल में कामयाबी हासिल करके स्विट्ज़रलैंड के खिलाफ जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इंग्लैंड की टीम भी सेमीफाइनल में, स्पेन और फ्रांस का सेमीफाइनल जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि क्लैश ऑफ टाइटन्स होगा, क्योंकि फ्रांस की टीम भी बड़ी तगड़ी और स्पेन की, क्या कहेंगे स्पेन वर्सेस फ्रांस? स्पेन और फ्रांस की टीम का अगर मवाजना करते हैं तो लास्ट 2 साल में उन्होंने एक बहुत बड़े मैच खेले हैं। यूरोपियन नेशन लीग का सेमीफाइनल खेला है और सेमीफाइनल और फाइनल खेले हैं। दोनों टूर्नामेंट, दो मेजर टूर्नामेंट है यूरोप के, और दोनों टीम मैचों में स्पेन ने कामयाबी हासिल की है। स्पेन की टीम आपको पता है टेक्निकली फार बेटर देन फ्रांस, और फ्रांस के पास फिजिकली अच्छे लड़के हैं। एम्बापे फिजिकली अच्छा है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग लड़के हैं और फेस है इनके पास। स्पेन की फुटबॉल टोटली टेक्निकल प्लेयर होते हैं। पहले माजी में आपको याद है जावी, इनेस्टा खेला करते थे और किस तरह शॉर्ट टचेस खेलते थे, और पेनिट्रेशन इनके हर एरिया में आपको पेनिट्रेशन। अब वो नजर नहीं आया इस वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में इस मैच में जो मैंने बेल्जियम के सामने देखा था, जो मैंने उसी स्टाइल में खेल रहे, पूरी उसी पैटर्न पे आए। गावी, पेड्री और ओल्मो, इसके अलावा मिड में स्ट्राइक में फरान टोरेस को लाते हैं और राइट साइड से लामिन यमाल खेलते हैं, जो पूरे डिफेंस को एंगेज, लामिन यमाल पूरे डिफेंस को एंगेज करते हैं और फायदा उठाता है फरान टोरेस या माइकल मोरिनो, जो दूसरे मैच में सब्स्टिट्यूट के तौर पर आ रहे हैं और स्कोर कर रहा है, और बड़े मैच में स्कोर कर रहे हैं। इससे पहले पुर्तगाल के सामने स्कोर किया था और अब जो है बेल्जियम के सामने उन्होंने स्कोर किया। तो